कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 13 जिसका नाम है वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज की अभ्यास 13 बी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 13 बी का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है। यहाँ पर पार्श्व चित्र 13.16 में ओ वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की तीन जीवाएं ए बी पी क्यू सी डी। इस वृत्त में तीन जीवाएं हैं ए बी पी क्यू और सी डी। इस प्रकार खींची गई हैं कि ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी। इस वृत्त के अंतर्गत तीन जीवाएं इस प्रकार खींची गई है, तीनों की लंबाई प्रश्न में बराबर दी गई है। फिर आगे कहा गया है यदि कोण ए ओ बी जो है, कोण ए ओ बी जीवा ए बी द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है इसको हम केंद्रीय कोण कहेंगे, क्योंकि जीवा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बना है उसको हम बोलते हैं केंद्रीय कोण। तो एक केंद्र ए बी जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है ए ओ बी, उसकी माप दी गई है 65 डिग्री। तो कोण पीओ क्यू जीवा पी क्यू द्वारा जो कोण बना है पीओ क्यू, इसकी माप हमको ज्ञात करनी है। और जीवा सी डी द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है सीओडी, इस कोण की माप ज्ञात करने के लिए प्रश्न में हमसे कहा गया है कि कोण पीओ क्यू और कोण सीओडी के मान क्या होंगे। प्रश्न संख्या 1 में हमको एक वृत्त की आकृति दी गई है। इस वृत्त का केंद्र ओ बताया है प्रश्न में, और इस वृत्त की तीन जीवाएं ए बी पी क्यू और सी डी, ये तीन जीवाएं हैं और तीनों जीवाओं की लंबाई बराबर है। एक जीवा के द्वारा केंद्र पर बने कोण की माप दी गई है। शेष दो जीवाओं के द्वारा जो केंद्र पर कोण बने हैं उनकी माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको एक प्रमेय याद रखनी होगी। वह प्रमेय क्या है उसको लिख लेते हैं हम। प्रमेय है किसी वृत्त की समान समान जीवाएं केंद्र पर केंद्र केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं, समान कोण आंतरित करती हैं या बनाती हैं। यह प्रमेय आपको याद रखनी है कि अगर एक वृत्त ऐसा है, उसकी कुछ जीवाएं केंद्र पर, कुछ जीवाओं की लंबाई बराबर है, तो उनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा उसकी माप भी बराबर रहती है। यह प्रमेय आपको याद रखनी है। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि जीवा ए बी बराबर जीवा पी क्यू बराबर जीवा सी डी की तीन जीवाओं की लंबाई प्रश्न में बराबर दी गई है, तो इसलिए इनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेंगे उनकी माप भी बराबर होगी, क्योंकि हमारे पास ये एक प्रमेय है। प्रमेय है किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। तो इनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बने हैं, जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर कोण बना है ए ओ बी, जीवा पी क्यू द्वारा केंद्र पर कोण बना है पीओ क्यू, और जीवा सी डी द्वारा केंद्र पर कोण बना है सीओडी। तीनों कोण की माप रहेगी बराबर। और कोण एओबी की माप प्रश्न में हमको दी गई है 65 डिग्री। तो यहां पर ये तीनों कोण बराबर हो जाएंगे 65 डिग्री माप के। तो ये शेष जो कोण है पीओ क्यू कोण, इसकी माप भी 65 डिग्री होगी। कोण सीओडी की माप भी होगी 65 डिग्री, क्योंकि एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोणों की माप, अगर जीवाओं की लंबाई बराबर है, एक ही वृत्त की जीवाओं की लंबाई बराबर है, तो उनके द्वारा बने केंद्र पर कोणों की माप भी बराबर होती है। तो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए। पार्श्व चित्र 13.17 में ओ वृत्त का केंद्र है। इस आकृति में इस वृत्त का केंद्र दिया गया है ओ। यदि ए ओ बी कोण बराबर है कोण सीओडी के, जीवा ए बी द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है ए ओ बी, उसकी माप जीवा सी डी द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है उसकी माप के बराबर है। कि कोण एओबी और कोण सीओडी दोनों कोणों की माप प्रश्न में बराबर दी गई है। फिर आगे कहा गया है जीवा एबी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, कि एक जीवा एबी की जो लंबाई है वह है 2.5 सेंटीमीटर। तो जीवा सीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस दूसरी जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमको एक दूसरी प्रमेय याद रखनी होगी, जो पहली वाली प्रमेय के विपरीत है। देखिए, पहली प्रमेय में कहा गया है किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। अगर दूसरी प्रमेय इसके बिल्कुल विपरीत है, किसी 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 वृत्त में केंद्र पर समान
कोण कोण बनाने वाली जीवाएं समान होती हैं, समान होती हैं। ये दूसरी प्रमेय है। ये पहली वाली प्रमेय के बिल्कुल विपरीत है। पहली प्रमेय में कहा गया था अगर वृत्त की जीवाओं की लंबाई बराबर है तो उनके द्वारा केंद्र पर जो कोण बने हैं उनकी माप बराबर होगी। इस प्रमेय में कहा गया है अगर वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर बने कोणों की माप अगर बराबर होती है तब उन जीवाओं की लंबाई भी बराबर रहती है। तो ये पहली वाली प्रमेय के विपरीत है। अब जैसे देखिए इस प्रश्न में यहां पर हमसे कहा गया है कि कोण एओबी, केंद्र पर जो कोण बना है एओबी, केंद्र पर जो कोण बना है सीओडी, दोनों कोणों की माप बराबर है। तो दो जीवा एबी द्वारा केंद्र पर बना कोण एओबी और जीवा सीडी द्वारा केंद्र पर बना कोण है सीओडी। एबी द्वारा केंद्र पर बना कोण एओबी, सीडी द्वारा केंद्र पर बना कोण है सीओडी। तो दोनों कोणों की माप प्रश्न में यहां पर दी गई है बराबर। यहां कोण एओबी की जो माप है कोण सीओडी के बराबर है। तो जब केंद्र पर बने कोणों की माप बराबर है दो जीवाओं द्वारा तो इस प्रमेय के की वजह से उन जीवाओं की लंबाई भी हो जाएगी बराबर। तो हम लिखेंगे तो जीवा ए बी की जो लंबाई होगी वह जीवा सी डी की लंबाई के बराबर रहेगी। तो प्रश्न में जीवा ए बी की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। जीवा ए बी की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर, इसलिए जीवा सी डी की लंबाई भी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। इसको यहां पर लिख देते हैं। जीवा सी डी की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर और यह हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्योंकि अगर वृत्त की कुछ जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं तो उन जीवाओं की लंबाई भी होती है बराबर, उन जीवाओं की लंबाई सदैव बराबर रहती है। तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है बिंदु O वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O बताया है इस प्रश्न में और इस वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है ABCD। वर्ग की भुजाएं वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरित करती हैं, यह प्रश्न में हमसे पूछा है। तो पहले हम प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर एक आकृति बना लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है बिंदु O वृत्त का केंद्र है, तो हमने एक वृत्त बना लिया और इस वृत्त का जो केंद्र है वह बिंदु O है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। अब इस वृत्त के अंतर्गत हमको एक वर्ग बनाना है। वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण रहता है और उसके चारों कोणों की माप दोनों विकर्णों की लंबाई भी बराबर होती है। तो ये हमने इस वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बना लिया है और वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई है बराबर। इस वर्ग का नाम है ABCD और आप देख रहे होंगे इस वर्ग की जो चार भुजाएं हैं वे इस वृत्त की जीवाएं भी बन रही हैं। जो भुजा AB है इस वृत्त की एक जीवा है AB, एक जीवा AB, जीवा BC, जीवा CD और जीवा DA। तो वर्ग की जो चार भुजाएं हैं वो इस वृत्त की चार जीवाएं भी हैं। अब इन जीवाओं के द्वारा, इन वर्ग की भुजाओं के द्वारा जो केंद्र पर कोण बने हैं उनकी माप ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। तो भुजा AB द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा ये इसकी माप ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। फिर जीवा D, भुजा AD द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है उसकी माप भी हमको बतानी है। भुजा CD द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है उसकी माप भी हमको बतानी है और भुजा BC द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है उसकी माप भी हमको बतानी है। तो इन चार भुजाओं द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है उन कोणों की माप बताने के लिए प्रश्न में कहा गया है। देखिए ये जो आकृति है, ये जो चार भुजा है, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी क्योंकि यहां पर ABCD क्या है, एक वर्ग है। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है, तो जब ये एक वर्ग है इसलिए इसकी चारों भुजाओं की लंबाई रहेगी बराबर। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। और ये चार भुजा इस वर्ग की जीवा भी बन रही है तो इन चारों जीवाओं की लंबाई बराबर है। तो जब एक वृत्त की चारों जीवाओं की चार जीवाओं की लंबाई बराबर है तो इनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेंगे
उन कोणों की माप बराबर होगी, क्योंकि हमारे पास एक पिरमेय है। पिरमेय हमसे कहती है कि किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। तो इस वृत्त की जो ये चार समान जीवाएं हैं, इनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है उसकी माप भी बराबर होगी। तो यहां पर हम लिखते हैं किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। आंतरित करती हैं। इसलिए इन चारों जीवाओं द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेंगे, इसलिए कोण एओबी, इस जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है एओबी, कोण बीओसी, कोण सीओडी और कोण डीओए। तो इन चारों जीवाओं द्वारा जो केंद्र पर कोण बने हैं एओबी, बीओसी, सीओडी और डीओए, इन चारों कोणों की माप होगी बराबर। और चारों कोणों की माप हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं x, ये हम मान लेते हैं क्योंकि हमको इन कोणों की माप ज्ञात नहीं है। चारों कोणों की माप बराबर है तो चारों कोणों की माप हमने x मान ली। ये कोण भी x डिग्री का, ये कोण भी x डिग्री का, ये वाला भी और ये वाला कोण भी x डिग्री का। अब देखिए वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण कोण का अंश माप होता है 360 डिग्री, कि केंद्र पर जो संपूर्ण कोण बनेगा उसकी माप होगी 360 डिग्री। तो इस केंद्र पर ये चार कोण मिलकर संपूर्ण कोण बना रहे हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं चूंकि वृत्त के केंद्र का अंश माप 360 डिग्री होता है, इसलिए इन चारों कोणों के द्वारा जो संपूर्ण कोण बनेगा उन सब चारों कोणों को जोड़ने पर इस बिंदु पर एक संपूर्ण कोण बन जाएगा। तो इन चारों कोणों का योगफल हमको मिल जाएगा 360 डिग्री। इसलिए x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री, चारों कोणों को जोड़ने पर हमको मिलेगा 360 डिग्री। x को 4 बार जोड़ने पर हमको मिल जाएगा 4x डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब देखिए 4 इधर गुणा में है, दाहिने पक्ष में भाग में जाएगा, तो x डिग्री बराबर 360 डिग्री को भाग कर देंगे 4 से। x डिग्री बराबर 4 नम 36 और 1 0। तो x डिग्री का मान हमको मिल गया है 90 डिग्री। तो प्रत्येक कोण की माप इन भुजाओं द्वारा, इस वर्ग की भुजा चारों भुजाओं द्वारा जो केंद्र पर कोण बने हैं उन सभी कोणों की माप होगी 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो यहां पर हम लिख भी लेते हैं, अतः वर्ग की सभी भुजाओं द्वारा केंद्र पर बने कोण की माप, केंद्र पर बने प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री है। और यह हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 13 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ। और जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास पसंद आई हो और अच्छे से समझ में आ गई हो, वे अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ।